शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका संघ सही है। और आपको बताना है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? राम माधवन है। आर माधवन सही है। अफ्रीका संघ में कितने देश हैं? ये 6 है। ये 31 55 55 यहाँ से ही, बाकी सब गलत है। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया है? PSLV C57। हाँ सही है। 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सही है। उप विजेता कौन रहा है? पश्चिम बंगाल। ईस्ट बंगाल सही है। आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। RCF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ये मुंबई में स्थित है। 1978 RCF है सर जी। REC है। एक है RCF है सही। दूसरी है RCF है इसमें। आपको बताना पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? पाकिस्तान। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ओमान के सलाराय में किया गया था। हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक अनुसंधान इसरो से था। सही है। आपको बताना है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन। मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? जापान सही है। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची MP सही है। और सांची MP को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया था? 1989 में। आपको बताना है कि कार्बन उत्सर्जन शून्य लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 सही है, बाकी गलत है। आपको बता रहे दुनिया का सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई? बेंगलुरु। नई दिल्ली के भरत मंडपम में है। 28 फीट लंबी है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वीं ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पास है। तीसरा रहा है। स्वर्ण 6 पदक है इसमें। ISSF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। आपको बताना अगला ओलंपिक पेरिस में कब आयोजित किया जाएगा? 2024 है। आपको बताना है कि फेयर ऑफ द गंगास पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर सही है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल सही है। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूकर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस भारतीय घराने से था? बनारस घराने। ये ग्वालियर घराने से था। नाबार्ड की स्थापना के लिए गठित समिति का क्या नाम था? शिवरामन समिति। 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान। आगे से बताना है कि भरतनाट्यम भी करती थी। ठीक है। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। पहला देवकर रानी को दिया गया था। 52वां आशा पारेख को दिया गया था। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। हाँ सही है। पर्यटन और हरित निवेश है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 से। आयोजक देश कौन सा रहा है? भारत। ये सऊदी अरब रहा है सर जी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ये विवेक भसीन बनाए गए हैं। MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? घोषणा दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको बताना हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? MP में टोटल अब 7 है। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? 54 है। चर्चित OSIRIS रेक्स एस्ट्रॉइड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? नासा से है। चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, USA हैं। आपको बताना 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। लखनऊ में किया गया है। सही सर जी का। इसकी थीम क्या थी? ये ज्ञान कुंभ थी। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है? पास है। ये जयपुर में। चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये छत्तीसगढ़ से शिक्षा से संबंधित है।
19वीं एशियाई गेम्स में महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। सेकंड में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है अमेरिका की। भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं इसमें। भारत ने ISI बेंगलुरु को प्रथम स्थान से मिला है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? अमृता नंदमयी देवी। चर्चित AFSPA का पूर्ण रूप क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, प्रोटेक्शन है, पावर एक्ट है सर जी। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? रवि कन्नन। ये रवि कन्नन को दिया गया है। अन्य तीन लोग भी इनके साथ हैं। ठीक है। स्थापना कब हुई थी रमन मैग्सेसे पुरस्कार की? 1967 1958। ये 1957 में हुई थी। 1958 में विनोबा भावे को दिया गया। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ये प्रिया सेन ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब शारदा श्वेता। ये श्वेता शारदा सही है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 है ये प्रवीणा अंजना। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन। अभिनेत्री में कृति सेनन। आलिया भट्ट और कृति सेन दोनों को दिया गया है। आपको बताना फिर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कृति सेन को किस फिल्म के लिए दिया गया है? मिमी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 69वें राष्ट्रीय फिल्म में ये सरदार उधम सिंह। नरगिस मोहम्मद हसन जैद जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है किस देश के हैं? अफगानिस्तान की हैं। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तिरुवनंतपुरम। यह सही है, केरल तिरुवनंतपुरम। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा है। 1 साल का कार्यकाल होगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? अस्मिता हो गया। अस्मिता महिला लीग। आपको बताना ड्रंक ऑन लव पुस्तक के लेखक कौन है? ये है विपुल रिंकी। आपको बताना चर्चित रोबोट व्योमित्रा किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो द्वारा बनाया गया है गगनयान के लिए। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? ये टाटा मोटर्स द्वारा दी गई है और एथेनॉल से चलती है। सरकार ने कब तक E20 का लक्ष्य रखा है? E20 यानी इथेनॉल की 20% मात्रा मिलाई जाएगी। 2025 है सही है। आगे बताना इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आपको बताना किसको हराया है? पास है। ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है। और बकिंगम में हुआ था ये। आपको बताना वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब जीता है किसने? भारत ने जीता। उपविजेता इंग्लैंड रहा है। आपको बताना FIBA बास्केट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने। उपविजेता कौन रहा है इसमें? यह सर्बिया रहा है। भारत ने किस देश से C-2095 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? स्पेन। ये स्पेन से खरीदे हैं। US ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। महिला में कोको गाफ USA के हैं। इसके चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये दिव्यमान गांगुली को दिया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश सम्मिलित है? ये अमेरिका इंडिया मतलब बहुत सारे हैं। भारत है, UAE है, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। आगे बताना सेफ अंडर-16 चैलेंज 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। इसका उपविजेता कौन देश रहा? ये बांग्लादेश रहा। आयोजन भूटान में हुआ था। 8वां संस्करण। अजीत निनान का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे पेपरों में। उस्ताद अली जाकी हैदर का संबंध किससे था? ये रुद्र वीणा वादक थे। बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है?
ये गलत सर जी, आपका जम्मू कश्मीर है, मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे दिया गया है? ये संजय कुमार मिश्रा को दिया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये 14 सितंबर सही है। और कब से मना रहे हैं? 2003 से। ये 1953 से बनाया जा रहा है। किस देश की महिला खिलाड़ी आर्लिन केली को अगस्त माह का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये आयरलैंड की हैं। पुरुष में कौन चुना गया है? ये बाबर आजम चुने गए। चर्चा में रहा डिवाइस मॉक्सी का संबंध किस संस्था से है? डिवाइस मॉक्सी ये नासा है। ये नासा ऑक्सीजन बनाएगी मंगल ग्रह पे। ये मॉक्सी से। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि कर दी है? ये सल्फर, आयरन और एल्युमिनियम टाइटेनियम यानी कि तिथि है। आपको बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये 16 सितंबर को मनाया। की थीम क्या थी इस बार की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ओजोन परत की हिंदी से ओजोन परत की मरम्मत और जलवायु परिवर्तन को कम करना। क्रिकेट एशिया कप 16वां संस्करण जीता है किस देश ने? भारत ने जीता है और आठवीं बार का है ये। आपको बताना, स्टेचू ऑफ वन नेशन किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। आपको बताना, क्रिकेट एशिया कप 16वें संस्करण में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? ये कुलदीप सिंह को चुना गया था। आप हाँ, क्रिकेट एशिया कप कुलदीप यादव सिंह। हाँ, आपको बताना है एशियन गेम्स 2023 में भारतीय के दल के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। अच्छा बताना, कुल कितने दल था भारतीय जो गया एशियन गेम्स में? ये 655 थे। हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होशियल के पवित्र मंदिर समूह में किस राज्य में स्थित है? होशियारदार समुद्र, कर्नाटक। सही है, कर्नाटक में आ गया। आपको बताना है कि पहले एशियाई खेल का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 है, सही है। उस समय भारत चौथे स्थान पर रहा था। आपको बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। आपको बताया शांति निकेतन को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2023। ये सर जी छोड़ दीजिए, इसको लिखा नहीं सही है। अभी शामिल हुआ है सर, अब छोड़ दीजिए, मैं इसमें लिखे नहीं हूँ। प्रसिद्ध गोटेमार मेला किस राज्य से संबंधित है? ये गोटेमार मेला एमपी में पड़ता है। जाम नदी के तट में आयोजन किया जाता है। आपको बताना, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन बने हैं। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? नारी बंधन अधिनियम से। महिलाओं के 1/3 सीटें से हैं सर। लोकसभा, दिल्ली विधानसभा में और राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, बंधन नहीं, उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सही। आपको बताना, डायमंड लीग 2023 फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड और रजत जीता है, हमें से गोल्ड नहीं जीतेगा। हाँ, डायमंड में है। डायमंड लीग 2023 फाइनल्स में रजत। शुरुआत 2010 से हुई थी डायमंड लीग की। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है? 84। हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई है? गुजरात जो बोले हैं सही है सर जी। लौह इस्पात उद्योग में मिश्र धातु के रूप में प्रयोग होता है। चेंज कर लीजिए। अंदर बैठ जाओ भैया, कहाँ हैं? आइए। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? अब्दुल समद। सही हो गया। आप बताना, जड़ी कलम? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। आप बताना, तुझे जहांगीरी का पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? मौत बिंद खां को। किसकी सहायता देने के कारण जहांगीर ने
सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवाई थी? खुर्रम। खुसरो सर जी, खुसरो। 1594 ईस्वी को नूरजहां का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? जहांगीर आली कुली बेग सर जी। शेर अफगान की मृत्यु कब हो गई थी? 1607 में सर जी। नूरजहां की शादी जहांगीर के साथ कब हुई थी? 1611 1611। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किसके सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के चलवाए। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1627 शिवनेर दुर्ग 1627 6 अप्रैल को हुआ था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? ये तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये रामदास। हाँ, अब रामदास था। शिवाजी ने तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अपना अधिकार कब किया? 1644 में। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1656 में। और शिवाजी ने सूरत को कब और कितनी बार लूटा? 1664 1670 दो बार लूटा। 74 में राज्याभिषेक अब देख है सर। शिवाजी ने अपना राजगढ़ में अभिषेक किसके द्वारा करवाया था? श्री गंगा भट्ट द्वारा। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? 1680। शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मराठी। मराठी का दिया था सर जी, मराठी का होगा। शिवाजी के शासन काल में अस्थायी घुड़सवार को क्या कहा जाता था? सुमंत सर जी, विदेश मंत्री होता था, ये सिलहदार कहते थे। न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? न्यायाधीश होता था। संभाजी के बाद राजा राम नए छत्रपति कब बने थे? 1689 सर जी। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड के देखभाल कितनी सदस्य परिषद करती थी? ये 12। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? जनार्दन भानु, धोनू पंत भी कहते थे। अंग्रेज जेम्स ग्रांट टफ ने किसे मराठों का मैकियावेली कहा? जनार्दन भानु या नाना साहब। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय सही है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 पुरंदर की संधि 1776 लिखा है। 1776। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला सम्राट कौन था मध्यकाल में? औरंगजेब सही है। किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब सही है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने थे? 1713 और इसकी 7 साल बाद मृत्यु हो गई थी 1720। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? ये 1665। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? ये 20 थी, 20 थे, सबको गलत है। औरंगजेब दारुल हर्ब को किसमें परिवर्तित करना चाहता था? दारुल इस्लाम। इस्लाम में सही है। औरंगजेब के चिकित्सक का क्या नाम था? ये फ्रैंकोइस बर्नियर था। जहांगीर ने आगरा राजा के नेतृत्व में कहा एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? आगरा में। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 है। जहांगीर ने किसे नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर। अबुल हसन को किसकी उपाधि दी गई थी? ये नादिर उजमा की। पाल खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1728 में। पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? कवि जगन्नाथ को। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? ये 1740 में। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को कब बंदी बना लिया था? 1626 में। शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री कौन थी और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? ये लाडली बेगम थी, शहरयार के साथ हुआ था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोज रखी थी? नूरजहां सर जी। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने। पूरा सुन लीजिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? जहांगीर के। अकबर के सर जी। अकबर सही है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर में हुआ था। डेट बता दीजिए कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 15 अक्टूबर 1542 सही है। आप बताना अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 14 फरवरी 1556 सही है। अकबर का शिक्षक कौन था? ये तो बैरम ये लतीफ ईरानी। हाँ, लतीफ ईरानी था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके मध्य हुई? 1556 अकबर और हेमू 1556 सही है उसका।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद राणा प्रताप किसे अपने नई राजधानी के रूप में बनाए थे? चावड़ है सर जी। चावड़ चावड़। आपको बताना है कि मजहर की घोषणा कब की गई थी अकबर द्वारा? 1579। सही है। और दीन इलाही 1582। और लाहौर स्थानांतरित राजधानी 1585। 85 यहाँ से। बाबर कैसा मुसलमान था? हाँ, ये तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की थी? हाँ, पद पातशाही की स्थापना। बाबर का शासन काल कब से कब तक रहा है? 1556 से 1530। हाँ, 15 यहाँ सही है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। 1483 सही है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो बताना बाबर गद्दी पर कब बैठा था पहली बार? 1494 में। आपको बताना बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। अब बाबर ने अपना प्रथम अभियान यूसुफ जाहियों के विरुद्ध कब चलाया था? 1519। आपको बताना खानवा का युद्ध डेट सेट कब हुआ था? 1526। गलत हो गया सर। 17 मार्च 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध डेट सेट बताना है। 28 है। 29 जनवरी 1528। घाघरा का युद्ध 1529। 6 मई 1529। कौन सा मध्यकाल का शासक युद्ध स्थल में मारा गया था? गलत सर जी। इमरान लोधी मारा गया था। मध्यकाल का पूछ रहा है। सही। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? गलत है। और बताओ। गलत है। राजा विक्रमजीत ग्वालियर के राजा से प्राप्त किया था। जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध सही है। राणा सांगा की मृत्यु कब हो गई थी? 30 जनवरी 1528। बाबर नामक किस भाषा में रचित है? तुर्की सही है। बाबर किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का था। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब कहते। मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी किसके आध्यात्मिक गुरु थे? ये हिंदाल के थे। आपको बताना हुमायूं का निकाह कब हुआ था? 1542 में था। 1541। कुछ नहीं दीजिएगा इनको। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556। 1556 सही है। ठीक है। आपको बताना तुर्की सुल्तान के महल को पारसी ब्राउन ने क्या कहा था? पास है। ये स्थापत्य कला का मोती कहा था। आपको बताना अकबर की मृत्यु कब हो गई थी और इसे कहाँ दफनाया गया था? 1605 सही। आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर के दरबार में तानसेन के साथ कौन कौन रहते थे? महेश दास भी रहता था। ये बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा, ये 3 लोग रहा करते थे। आप बताना किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी? यूसुफ जाही सही है। सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबू फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला ने कब मार दिया था? 1602 में सही। अब आपको कुछ मकबरा बताना। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? गलत हो गया। आगरा में है। औरंगजेब शाहजहां का पूछ रहा हूँ, शेर शाह का नहीं पूछ रहा। आप बताना औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद सही है। जहांगीर का लाहौर। शाहदरा लाहौर सही है। और अकबर का आगरा सिकंदर। ठीक है। अब रचना बताना है। पातशाह नामा किसकी रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी की है। आपको बताना खुलास उत तवारीख ये है सुजान राय की है। फुतुए आलमगिरी ईश्वर दास नागर की है। और तख्ते अकबरी किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की है। निषाद बाग का निर्माण किसने किया था? जहांगीर। आसिफ खान ने किया था। जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? विलियम हॉकिंस इंग्लिश खां कहते थे। और दूसरा अंग्रेज कौन सा था? थॉमस रो सही है। पीटर मुंडी हो गया कट्टा। ठीक है ठीक है चला। हाँ लगा दूंगा मार्टर। पीटर मुंडी कौन था जो शाहजहां के समय आया था? ये ब्रिटेन यात्री था सही है। ये लगा ले रहा हूँ। आगे बताना द बंगाल गजट 1780 में इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स सिक्किड सही। अब बंगाल गजट के कौन थे? ये गंगाधर भट्टाचार्य थे 1816 में। दिग्दर्शन के कौन थे?
ये मार्चमैन थे कलकत्ता जनरल के। जेम्स सिल्क बकिंगम थे सम्माद कौमदी के। राजा राम मोहन राय। राजा अमीरातुल अखबार के। ये भी राजा राम मोहन राय। ये सही है, राजा राम मोहन राय। उत्तम मार्तंड के। जुगल किशोर। जुगल किशोर सही है। और बंगदत्त के। पास है। द्वारका नाथ टैगोर थे। रक्त गुप्तार के। दादा भाई नौरोजी। सोम प्रकाश के। ईश्वरचंद विद्यासागर सही है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। बिहार के चंपारण में किसानों पर नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी कब? 1917 में था। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर कब हस्तक्षेप किया था? 18 सही। वहीं पर आप बताना गुजरात के खेड़ा में लगान अदायगी के विरुद्ध आंदोलन कब चला था? 1918। ये 1918 सही है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 सही है। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? काला कानून कहा जाता था। आप बताना 13 अप्रैल 1919 को वैशाली के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू सही है। जनरल डायर की हत्या कब और किसने कर दी थी? 1940 उधम सिंह वहां सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग कितने लोग मारे गए थे? लगभग 1300 लोग। 1000 थे। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946। 31 अगस्त 1920 को बनाया गया था पहली बार। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने और कब की थी? 23 नवंबर 1919 गांधी जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। मोहम्मद अली और शौकत अली वहां सही है। सैयद बंधु किसके अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 सही है। किस आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया था? असहयोग आंदोलन दौरान। मोहम्मद अली को किस आंदोलन से सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था? असहयोग में ही किया गया। असहयोग में किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी में 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों भीड़ द्वारा कितने पुलिस के जवानों को थाने के अंदर जला दिया गया था? 13 है। ये 22 है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1922। डेट से बताना। 12 फरवरी सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कितने सदस्य वाले आयोग की स्थापना की थी? 7 सदस्य सही है। साइमन कमीशन भारत कब और कहाँ आया था? 1928। मुंबई 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत किसकी सिफारिश के लिए आया था? ये भारत में कानून बनाने के लिए। ये संवैधानिक विकास का स्वरूप ढांचा कैसा हो? किसके कारण भारत में साइमन कमीशन का तीव्र विरोध किया गया था? एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। हाँ सही है। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत की मृत्यु कब हो गई थी? 1928 में हो गई थी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई थी? पंडित मोतीलाल नेहरू। सही है। कब की गई थी? 11 मई 1928 में की गई थी। संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया? इसे किस नाम से जाना जाता था? 26 नवंबर 1949। इसको 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नेहरू रिपोर्ट में भारत का किसका समर्थन किया गया था? ये डोमेनियन स्टेटस का किया गया था। डोमेनियन स्टेटस में किसे स्वीकार किया गया था? संघीय प्रणाली और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था केवल। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी? लाहौर में नेहरू ने की थी। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस से 30 मनाया। महात्मा गांधी ने यूनियन के समक्ष 11 सूत्री प्रस्ताव कब रखा था? 19 मार्च 1931 को। 1930 के रखा था। 13 जनवरी 1930 को है। गांधी जी ने कितने स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील डंडी मार्च किया था? 78 है सर जी। गांधी जी ने कब डंडी मार्च निकाला था? डेट से 12 मार्च 1930। सही है। 12 मार्च सही है। नमक कानून तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित किया गया था? 1930 में। 1929 में। 12 नवंबर 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसने बहिष्कार किया था? गांधी जी ने। कांग्रेस ने बहिष्कार किया था।
हरिजन प्रतिनिधि अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तीनों में लिया, तीनों ने। तीनों में लिए थे सर। महात्मा गांधी नहीं ले रहे। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता डेट से कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ये 5 मार्च 1931 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। आप बताना कि द्वितीय गोलमेज की असफलता का प्रमुख कारण क्या रहा था? महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब में वो हो गया था, सांप्रदायिक विवाद के कारण। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। ये 17 नवंबर 1932 सही है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी? 1919। 16 अगस्त 1932 सही है। गांधी जी ने किसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए। ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता 26 सितंबर 1932 को किसके प्रतिनिधियों के संपन्न हुआ था फलस्वरूप? मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू। हाँ, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और राजा गोपालाचारी। पूना समझौते के बाद हरिजनों के 75 स्थानों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 148। भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? 22 जून 1897 में। 22 जून 1897 में। अरे वो दूसरा है। क्रांतिकारी घटना जो मतलब सही सही कहे। जब आम नागरिक वाला सिस्टम है वो क्रांति आती। आप बताना चापेकर बंधुओं ने पूना में फ्लैग अधिकारियों के आइस्टम ब्रांड की हत्या कब कर दी थी? 1897 में। ये है, यही वाला है। ठीक है। इसमें हत्या कर दी थी आम लोगों ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वीर सावरकर है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना कब की थी? 1905 सही है। 1908 में मुजफ्फर के नहीं 1905 सही है। 1908 ईस्वी को मुजफ्फर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? हाँ, यहाँ सही है। नासिक की जज जैक्सन की हत्या 1909 में किसने की थी? अनंत कहारे ने की थी। मदन लाल ढींगरा को कर्नल वायली हत्याकांड के आरोप में फांसी कब दी गई थी? 1909 में दी गई थी। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर रास बिहारी बोस ने बम कब फेंका था? 1912 में फेंका था। सचिन चंद्र सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने अक्टूबर 1924 में कानपुर में किस क्रांतिकारी संस्था का संगठन किया था? सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 9 अगस्त 1925 को किस संस्था द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था? एचआरए ने दिया था। काकोरी षड्यंत्र में किसको फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल। तीनों लोग को दी गई थी। जिसके राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये अलग होगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? सैंडर्स की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल बम कब फेंका? डेट से 1928। 8 अप्रैल 1929 में। बंगाल के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था? सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन सही। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद का पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क पर शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 सही है। भगत सिंह 27 फरवरी 1931 सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर में फांसी कब दी गई थी? डेट सही है। 23 मार्च 1931 सही है। युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्धारण का अधिकार देने की बात की गई थी किसमें? ये राजगोपालाचारी फार्मूला में की गई थी। अब बताना किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? पास है। ये डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? बेदरा के युद्ध 1759। सही है। अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। आप बताना अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा। सही है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? 1858। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217 217 सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
गवर्नर जनरल है तो गवर्नर केवल, गवर्नर। गवर्नर क्लाइव लॉर्ड ये टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस सही था। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? जेम्स फर्स्ट। जेम्स प्रथम सही है। कब पहुंचा था? 1608 1609 में पहुंचा सही। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? 1608। 1611 है सर जी। हाँ, वो आपका जो 1608 सूरत में पहले खोलने की फिर विफल हो गया था, 13 में खोली थी। आपको बताना है जहांगीर ने किसके अधीन फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी? थॉमस एल्वर्थ के अधीन। पहली बार सूरत में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठी 1608 है। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? 1615 सही है। अंग्रेज सुल्तान को कितने पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करते थे? 500 पैगोड़ा। 500 पैगोड़ा। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी को राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? 1632 गलत है, 1639। फ्रांसिस डे द्वारा बनाई गई किलाबंद कोठी का क्या नाम था? संत थॉमस फोर्ट सेंट जॉर्ज था सही। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बस्ती है। ब्रगंजा का विवाह किसके साथ हुआ था? इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1661 सही है। चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को मतलब दे दिया था? ये 10 पाउंड में दे दिया था। 1668 में बम्बई किराए में दे दिया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की थी? हाँ, फ्रैंको कैरो सही है। और कहाँ पर की थी? मसूलीपट्टनम ये सूरत में 1668 में की थी। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कब किया था? 1687। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? गैराल्ड ओंगियार ने की थी। ये सूरत के प्रेसिडेंट और बम्बई गवर्नर था। बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूटों की अनुमति दी थी? ये सासुजा सही है, आपका सही है। ये शाहसूजा। एला सापर की संधि कब और किसकी युद्ध की में हुई थी? कर्नाटक के प्रथम युद्ध में 1748। सही है, 1748 सही है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1753 तक 54 तक चला था। आप बताना 54 तक है, 55 में संधि हुई थी। आप बताना दूसरे कर्नाटक युद्ध किस फ्रांसीसी गवर्नर की हार हुई थी? सही है, डुप्ले की। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? ये 1755 सही है। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर थे। फोर्ट विलियम कालांतर में किस नाम से जाना जाता है? ये कलकत्ता नगर के नाम से जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज अलग से जी। फोर्ट विलियम पहले कलकत्ता नगर का पहला पुराना नाम है फोर्ट विलियम। आप बताना फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे? ये फ्रैंकिस मार्टिन थे। फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकुंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से उदयचूरी नाम का गांव कब प्राप्त किया था? 1674 में प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना था? 1761 में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में हुई थी। चंद्रनगर को छोड़कर सभी अन्य देश फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए थे। आप बताना बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन माना जाता है? मुर्शिद कुली खां सही है। मुर्शिदाबाद किस नदी किनारे बसा है? मुर्शिदाबाद पास है, हुगली नदी ये किनारे। भागीरथी नदी किनारे बसा है। भागीरथी, हाँ। सही मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कब स्थानांतरित की थी? छोड़ दी, इसमें लिखा नहीं है। मुर्शिद कुली खां का दामाद का क्या नाम था? ये सुजाउद्दीन नाम था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 सही है। सरफराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? गिरिया के युद्ध में हुई थी। आप बताना किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां के दामाद का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था। ब्लैक होल ट्रेजरी नामक घटना कब घटित हुई? डेट साइज है 20 जून 1756 सही है। 56 सही है। आप बताना प्लासी युद्ध हो जाएगा फिर। क्या करे वो लगाना कंप्यूटर। आप बताना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? हाँ, जॉन मॉचली एकर्ट।
हाँ, सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक जॉन मॉचली एवं एकर्ट थे। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? जगह बताना, सन बताना है। लगाया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1952। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम बताना है। 1946 लेकर 1952 तक। 59 तक है सर जी, 1946-59 तक पूछना दीजिएगा किसी को। मैं कह दिया, कुछ नहीं देंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का आविष्कार कब हुआ था? 1946। 1945 में है। ठीक है, 45 ले लीजिएगा। कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? ये हार्डवेयर। हार्डवेयर सही है। कंप्यूटर वो सही। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है? पास है। ये दोनों मदरबोर्ड में होती है। आप बताना माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रोचिप भी कहते हैं इसे। नहीं सर, ये पर्सनल कंप्यूटर है। आप बताना पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था? इंटेल 14004। 4004। इंटेल द्वारा कब किया गया था? 1984। 1971 जो बोले सही है। पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था इंटेल द्वारा, कब किया गया था? 1971 में। आप बताना कंप्यूटर में EXE का क्या अर्थ होता है? एग्जिट, ये एक्सेल होता है। हाँ, एग्जीक्यूटेबल होता है। फादर ऑफ पंच कार्ड किसको कहा जाता है? हरमन होरेलिथ सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग सही है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम है। कल्लम गलत है सर जी, कोल्लम मल्लपुरम है। मल्लपुरम ये भी केरल का ही है, और वो संविधान साक्षर जिला है शायद कोल्लम में। डब्ल्यू के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली सही है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम सही है। आप बता रहे टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? मशीनरी लैंग्वेज। ये फोर्ट्रान थी। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर उपयोग किया जाता है? पास है। ये अर्धचालक लेजर होता है। आईसी चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन सही है। आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया? जेएस किल्बी सही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे? दो लोग बताना। पॉल एलन और बिल गेट्स। वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? अब मशीनी करेंगे। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होते हैं? ये क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड जैसे ऊपर लिख के आ जाता है। आप बताना है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करते हैं? बस से करते हैं सही है। हाँ बस है, बस मतलब जाता है। मदरबोर्ड में बस की गति की इकाई क्या है? हाँ बताओ। मेगाहर्ट्ज है। द्विआधारिक अंकन पद्धति के दो अंक कौन से हैं? 0 और 1। 1 और 0 सही है। जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार का गेम खेलने का। हाँ, गेम खेलने के लिए। तो बताना इनपुट है कि आउटपुट है? वो इनपुट है। इनपुट है सही है। आपको बताना है कि बैराइल रीडर और पोल्टर क्या है? एक प्रकार के इनपुट आउटपुट बताना है। ये आउटपुट सही है। यहाँ पर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? ये हर्ट्ज बस होती है सर जी। अब मेगा हर्ट्ज में बता ही चुका हूँ आपको। मदरबोर्ड में बस की गति को मेगा हर्ट्ज बोलते हैं। प्रोसेसिंग की अलग हर्ट्ज होती है। कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? ये मिप्स में मापा जाता है। मिप्स का आगे से फुल फॉर्म बताइए। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। हाँ सुन लीजिए, मिप्स का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? ये क्लॉक स्पीड होती है। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया था डाटा बस का। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग करना। ड्रैग एंड ट्रैप। ठीक है। हाँ, आपको बताना ट्रैक बॉल किसकी तरह कार्य करता है? माउस की, तो मतलब सर्कल वो है यार, कर्सर की तरह।
आप बताना किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस के कौन से क्लिक का उपयोग करते हैं? राइट क्लिक राइट क्लिक का करते हैं, सही है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? ये ट्रैक्स में होता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सही, 2 प्रकार के होते हैं। आगे से बताना 2 के नाम। लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। डाटा मैट्रिक प्रिंटर किसका उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर का। कई लाइन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ये राउटर उसमें लिखा रहता है मॉडेम में। आप बताना बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? ये रोम बायोस से प्राप्त होता है। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है? फाइलों में जैसे फ्लॉपी में ट्रैक्स में होता है तो हार्ड डिस्क में सेक्टर में होता है। सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का। कैचे मेमोरी का होता है। आपको बताना वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, सही है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम होती है, उनका भी सही। आपको बताया मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये बिट होती है, बिट जो बोल रहे हो। आपको बताना फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? फ्लॉपी की ये होगी आपकी 760 MB 1.44 MB होती है। चुंबकीय डिस्क में किसकी परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बाबेज ने किया था। वेबसाइट से पहले आने वाले HTTP को क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही है। MS एक्सेस क्या है? एक प्रकार का डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस। आपको बताना है वायरस का पूरा नाम। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स फैंटेसी देखो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। वाइटल भी मिलता है कहीं। वाइटल है, वर्चुअल यार मिला है, ठीक है। रिसोर्सेज अंडर साइज तो सही है। आप बताना SSD का क्या है? SSD क्या है? एक प्रकार का ये डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है, ड्राइव है, डिवाइस नहीं बोलेंगे। कंप्यूटर में रिसेंटली यूज इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? ये कैसे मेमोरी में जाती है? कैश मेमोरी में। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी है या नहीं? है ये, क्योंकि इसमें अच्छा बताना नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? स्थायी होता है क्या अस्थायी होता है? हाँ, ये इसमें परमानेंट स्टोरेज होता है, स्थायी होता है। आपको बताना CTRL शिफ्ट अल्ट ये क्या होते हैं? ये मॉडिफायर की होती हैं, मॉडिफाई की होती हैं। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्ट की का उपयोग क्या हो? Alt+F4 दबाइए। ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी पेज से बाहर आने के लिए, बंद करने के लिए। देखिए कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो तो उस दबा दो, तो जैसे हम गेम खेलना तो वापस आ जाएंगे। आपको बताना ASCII का फुल फॉर्म बताइए। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर। गलत हो गया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ ये सही है, सुन लीजिए। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप बताना बेसिक का फुल फॉर्म। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ बताओ। बिगिनर्स हो जाएगा। हाँ बिगनर्स दे देना श्रवण को। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आप बताना BCD का फुल फॉर्म। बीसीडी का क्लास है। बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ सही है। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ सही है। और CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। और CAM का क्या होता है? कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है जी। आप बता, ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होगा। C का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये टेलीमेटिक्स होता है सर जी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। आपको बताना कोबाल का फुल फॉर्म बताइए। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस। मेरी सुन लीजिए।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। शर्मा जी का सही। ठीक है, आपको बताना DTF चेंज कर दूं, ये कठिन है, ये कक्षा 6 की है। अब मैं सही बता रहा हूँ आपसे। अच्छा 6 वाली पढ़ी है अभी। पूछिए सर जी, कक्षा 6 KBS वाली है ये। इंग्लिश मीडियम में सब है। अब बात है ना करो यार। हाँ चलिए भैया चालू करो। हाँ, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1974। हाँ? 72 है। हाँ, सब गलत है, 1956 है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1972। ये 1972, निदेशालय 72 में है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974। 1974 में सही है। आपको बताना है काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। लखनऊ चिन्हट में स्थित है। यूपी की पहली पर्यटन नीति कब बनी थी? 1998 में। ये सर दूसरी कब बनी थी? पास है। वो वन परियोजना है यार, 2000 से 16 पार्ट वन नीति है। अब तुम बता रहे, दूसरी कब बनी थी? 2015 में। तीसरी 2016 में। 2016 में। तीसरी वाली। हाँ, तीसरी 2016 में बनी। यूपी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 सही है। यूपी में पर्यटन पुलिस की स्थापना कब हुई? 2001। ताजमहल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था कब? 1983। सही है। फतेहपुर सीकरी को 1986। सही है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। ये 25 जनवरी को सर जी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? सीतापुर। ये सर जी सोनभद्र में रहती है। सीतापुर इसमें है ही नहीं, बलिया बोल देते चल जाता। सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। अच्छा, आपको बता रहे प्रतिशत के आधार पर कहाँ पर है? इसमें भी सोनभद्र है सबसे ये भी सोनभद्र सही है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये है सीतापुर। ये बागपत में सर जी। अब प्रतिशत के आधार पर कहाँ पर है? बागपत में। ये बागपत, दोनों प्रतिशत में भी वही सेम है। हाँ, आपको बताना है अयोध्या और जालौर में एक भी अनुसूचित जनजाति यानी ST नहीं पाई जाती है। आपको बताना इसी प्रकार आर्टिकल 342 में 2003 के पहले केवल राजनीति सूचीबद्ध कौन से थे? छोड़ दीजिए। हाँ सुन लीजिए, तो चीज छोड़ दीजिए। 2003 में कितनी नई जनजातियां शामिल की गई थी? 10। अब टोटल कितनी हो गई थी? 12 हो गई हैं। पहले 2 थी 2003 में, थारू और बुक्सा। और फिर 2003 में फिर नई जोड़ी गई थी 10 है, तो 12 हो गई। जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? थारू। और न्यूनतम? बनरावत सही है। थारू विकास परियोजना कब आई थी? 1980 अक्टूबर। सही है, 1980 में आई थी। आप बताने इसी प्रकार दहेज नहीं लिया जाता किस जनजाति में? थारू में। थारू में ही दहेज नहीं लिया जाता है। थारू जनजाति की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है जो कहाँ स्थित है? बलरामपुर में भी खोला गया है। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। आप बताना बुक्सा विकास परियोजना कब आई थी? 1984 में आई थी सर जी। महागिरी जनजाति कहाँ निवास करती है? ये बिजनौर में निवास करती है, नजीमाबाद जिले में। अच्छा बताना महागिर जनजाति किसको मानती है, किस धर्म को? इस्लाम धर्म को मानती है। सही है। खैरवाड़ जनजाति कहाँ निवास करती है? मिर्जापुर सोनभद्र सही है। अगरिया मिर्जापुर सोनभद्र ये सही है। और सहरिया ललितपुर सही है। वहाँ पर पतरी ये सोनभद्र। बैगा ये सोनभद्र। भुइया कहाँ निवास करती है? सही है। और चेरो सोनभद्र के अलावा बताओ? ये वाराणसी में निवास करती है। आपको बताना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये 1972 25 जुलाई। अच्छा, आपको बताना गन्ना उत्तर प्रदेश में कितना % उत्पादन होता है? 13% है सर जी। चावल ये है 40। 18%। गेहूँ 24% है।
24% है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कब आया था? 1982 1972 में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय। 1972 माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थापना। 1982 इलाहाबाद। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना। 2017 लखनऊ यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। 1989 लखनऊ। यूपी में आजादी के समय विश्वविद्यालयों की संख्या 5। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या ये 6 है। आपको बता रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887। यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 सही है। और मत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। सही है। आपको बताना मदन मोहन मालवीय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद। सही है। आपको बताना जमीन किसने दी थी इसके लिए? जमीन महेंद्र प्रताप सिंह ने दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1989 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कब हुई थी इसकी स्थापना? 2014 सही है। यूपी का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। आपको बताना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रायबरेली सही है। 2017 में हुई थी। अब लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में। पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर में। चौधरी चरण सिंह ये मेरठ में। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही है। श्री साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय झांसी। सही है। इसका पुराना नाम क्या रखा था? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। सही है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है। इसमें आपको बताना ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बरेली में है। केवल रायबरेली में सही है। केवल बरेली है। हाँ। आप बताना कुछ तिब्बती छोड़ दीजिए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय मेरठ में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विद्यालय ये अयोध्या में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आपको बता आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में सही। आईआईटी बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। आप बताना वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। कालागढ़ बिजनौर में स्थित है। दुधवा पशु विहार की स्थापना कब हुई थी? 1668 में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क दुधवा पशु विहार की स्थापना। और फिर राष्ट्रीय पार्क 1970 में बना था ये। पहले दुधवा पशु विहार था, फिर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 77 बना। दुधवा राष्ट्रीय पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 75 ये 1987-88 में आया था। आर्द्र भूमि समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 ईरान में। विश्व में आर्द्र भूमि स्थल कितने हैं? ये 2465 है। बहुत सारे हैं, छोड़ दीजिए। भारत में कितने आर्द्र भूमि? हाँ अब शायद बढ़ गए हूँ। 75 हैं। और यूपी में कितने हैं? यूपी में 10 हैं। यूपी का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है भारत के? 7.33% है। आपको बताना है कि यूपी के उत्तराखंड से कितने जिले जुड़ते हैं? ये 7 जिले हैं। और एचपी के साथ एक जिला सहारनपुर केवल है। हरियाणा के साथ 2। ये 6 है। राजस्थान के साथ 2 हैं। एमपी के साथ कितने हैं? 11। छत्तीसगढ़ के साथ 1 है। और बिहार के साथ 7। सही है। झारखंड के साथ 1 है। सही है। नगरों के उपनाम बताना है आपको। इलाहाबाद का उपनाम अमरूद नगरी। आपको बताना गाजियाबाद का छोटा दिल्ली सही है।